दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव 5 तारीख को संपन्न हुआ। उसके बाद अब लगातार लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि कब 8 तारीख आए और रिजल्ट सामने हो। दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके इंतजार में लोग कहीं ना कहीं बस लम्हों को गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। जो लम्हे हैं वो गुजर जाए जल्द से जल्द, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आया वो काफी चौंकाने वाला रहा। कल हमने आपको लगभग तमाम एग्जिट पोल बता दिए कि वहां क्या क्या बातें बताई गई। लेकिन सबसे बड़ा एग्जिट पोल आप जानते हैं जो बहुत सही तरीके से उसको माना जाता है, कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा सही एग्जिट पोल देते हैं। हालांकि यही वो एजेंसी है जिसने पिछली बार 400 पार भी दे दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन अलग बात कि ऐसा हो नहीं सका। लेकिन आप इससे ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो एग्जिट पोल है वो हमेशा खराब रही है। पूर्व में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, लेकिन पिछले कुछ बार ऐसा देखा गया है कि रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। अभी एक्सिस माई इंडिया ने आज एक बड़ा रिपोर्ट जारी कर दिया है एग्जिट पोल, और इस एग्जिट पोल में जो सबसे बड़ा खुलासा है वो ये कि बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 48% वोट परसेंटेज ये बताया जा रहा है कि 48% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, वहीं आम आदमी पार्टी को 42% लोगों ने वोट किया है। अगर आप सिर्फ प्रतिशत के हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करें तो कभी कभार यह भी मुमकिन होता है कि 42% वोट परसेंटेज वाला भी 43% से ज्यादा सीट ला सकता है और वो चुनाव जीत सकता है, उसका मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन यहां पर आंकड़े जो है वो लगभग 6% के हैं, और 6% अच्छा खासा मार्जिन आप समझिए कि रख सकता है। 6% का मतलब हो गया कि लगभग 10 से 12 लाख वोट जो है आपको, ये लगभग दिल्ली का वोट परसेंटेज हो जाएगा। अब साफ बात यह है कि भाई अगर भाजपा को 48% और आम आदमी पार्टी को 42% आ रहा है तो फिर कांग्रेस को क्या 7% और अदर्स को क्या 3%। अब इस अदर्स में कई सारे लोग सिर्फ इसे आम आदमी पार्टी समझ लेंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन समझ लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इसी 3% में आपको निर्दलीय भी है और तमाम वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने अलग अलग छोटे मोटे कहा सकता है पार्टी से चुनाव लड़ा है, या कुछ ऐसी भी पार्टी है जैसे बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने तमाम 17 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इसके अलावा आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद की भी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी है, एआईएमआईएम 2 सीटों पर चुनाव लड़ी है। तो क्या उन लोगों में से कोई भी एक कामयाब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। अब इस पूरे आंकड़े में जो वोट परसेंटेज का जो शेयर है, वो जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये रिपोर्ट है। आप देखिए, धर्म के आधार पर ये बताया गया है, अलग अलग कास्ट के आधार पर कि किसने किसे वोट दिया है। आप देखिए, यहां वाल्मीकि है, जाटव है, एससी है, जाट है, गुर्जर है, ओबीसी है, मुस्लिम है। अच्छा देखिए, इस एजेंसी ने भी मुस्लिम को सीधे मुसलमान बताया, यहां पर यह नहीं बताया कि अंसारी, शेख, पठान, ये कुछ नहीं बताया, इन्होंने सीधे मान लिया मुसलमान। इसलिए मुसलमान अक्सर ये कहते हैं कि भाई जब आप सीट का आरक्षण देते हैं तो उस वक्त सीधे मुसलमानों की आबादी देख करके आप मुसलमानों का जो सीट बनता है वो उसे आरक्षित कर दीजिए। लेकिन उस वक्त लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मुसलमान में शेख है, अंसारी है, ये है, वो है, तो उनका सीट रिजर्वेशन नहीं बनता है। इसे भी समझने की जरूरत है कि आपको सीधे मुसलमान ही बताया जाता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को मुसलमान ही समझना चाहिए। आगे देखिए, ब्राह्मण है, राजपूत है, सिख है, जनरल है, आदर्श है। चौंकाने वाला जो आंकड़ा है वो है आम आदमी पार्टी का। 74% मुसलमान ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। ये वही पार्टी है जिसने 2020 के दिल्ली दंगे में सीधे तौर पर आपने देखा था कि कैसे जब दिल्ली में दंगा हुआ, फसाद हुआ, तो इसी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने साथ नहीं दिया, आपने देखा था। इसके अलावा आपने देखा कोरोना महामारी के दरमियान कैसे तबलीगी जमात के ऊपर बाजाब्ता अरविंद केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया, और यहां तक कि जो कोरोना बुलेटिन जारी किया जाता था उसमें यह बताया जाता था कि इतने आदमी को कोरोना इसलिए हुआ क्योंकि ये तबलीगी जमात के मरकज से निकल करके आए, तो मरकज में गए हुए थे, इस वजह से। एक ऐसा इंसान जिसने मुसलमानों को हमेशा दरकिनार किया। इस बार के अगर आप विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार प्रसार को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल ज्यादातर उन सीट पर गए ही नहीं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। खुद अमानतुल्लाह खान के लिए प्रचार करने के लिए ये नहीं गए, लेकिन उन्हीं अरविंद केजरीवाल को जिताने के लिए मुसलमानों ने जम करके वोट किया है। ये आंकड़े हालांकि आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर यह एक सर्वे है, लेकिन अगर यह सर्वे है तो कुछ ना कुछ सच्चाई भी है। अरे नहीं 74 तो 70% मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को जरूर वोट दिया होगा। अब आप कहेंगे कि आपके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो कहते हैं कि भाई दुश्मनों में भी एक बड़ा दुश्मन होता है, तो उसका ख्याल रखा जा सकता था। ठीक है, आपको लगा कि बीजेपी जो है वो भाई हम नहीं दे सकते, बीजेपी को भी हालांकि 5% मुसलमानों ने वोट दिया है, तो आपके पास एक ऑप्शन कांग्रेस भी था, आपके पास और भी क्षेत्रीय पार्टी थी। लेकिन तमाम लोगों ने भरोसा किस पे जताया? उन्हीं अरविंद केजरीवाल पर, जिन्होंने, आपको याद होगा जब दिल्ली में दंगा हुआ था तो जब लोग मारे गए तो उनको पैसे देने की बात सामने आई कि भाई उनकी कुछ मदद की जाए। एक भी मुसलमानों को मदद के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया कि चलो 2 करोड़ हम इन्हें भी देंगे, 1 करोड़ हम इन्हें भी देंगे, ऐसा कोई ऐलान नहीं। तो ये आंकड़े सामने आए हैं। अब सवाल यह है कि होगा क्या अगर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं
वो अगर आप समझने की कोशिश करें कि बीजेपी को अगर 48% और आम आदमी पार्टी को 42%, अगर प्लस माइनस 4 या 6% हो जाए तो कहा जा सकता है कि ये जो आंकड़ा है वो बराबर का भी हो सकता है। तो क्या ऐसे में यह भी मुमकिन है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीट बराबर हो जाए? ज़रा सोच करके देखिए, अगर आप ही के 34-34 सीट हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करेगी? क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी से कुछ लोगों को अपने बुला लेगी? ये मुमकिन ज़्यादा है, क्योंकि अभी आपने देखा जब आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों का टिकट कट गया, 8 विधायकों का, तो आपके तमाम विधायक कांग्रेस में नहीं गए, तमाम के तमाम भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्योंकि नेताओं की भी अपनी एक विचारधारा होती है, उन्हें लगा कि शायद उनकी विचारधारा भाजपा से ज़्यादा क्लोजेस्ट है, इसलिए ये लोग बीजेपी में चले गए। तो ये कुछ आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि इन आंकड़ों पर जो कहा सकता है पूरी तरीके से विराम लगेगा वो 8 तारीख को है। आपको क्या लगता है कि क्या मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को जो इस तरीके से वोट दिया है, क्या ये सही है? क्या ऐसे ही वोट किया जाना चाहिए था? आपको क्या लगता है कि क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वहां पर कुछ सीटों पर कामयाबी हासिल कर पाएगी? 2 सीट से चुनाव लड़ी है, तो क्या वहां एक सीट उनके खेमे में भी आ सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।